बार ताप मिट जाए मेरा, चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय संसारता विनाशनाय चंदनम निरूपामिति स्वाहा। जड़ को न मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे, भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से हृदय कमल भी खिल जावे। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अक्षय पद प्राप्तय अक्षतम निरूपामिति स्वाहा। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस है तमन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके, यह भाव हृदय से लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय कामबाण नाशनाय पुष्पम निरूपामिति स्वाहा। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ, अति भक्ष अभक्ष बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अभी और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति स्वाहा। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मेरा राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। ये दीप समर्पित है मुनिवर, मेरा तम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय मोहंधकार विनाशनाय दीपम निरूपामिति स्वाहा। अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसीलिए गुरु जी के चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अष्टकर्म दोनाय धूपम निरूपामिति स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय मां मोक्ष फल प्राप्तये फलम निरूपामिति स्वाहा। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसाल मस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ्य पद पा जाऊं, यह अरुण भावना भाता है। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अनर्घ्यपद प्राप्तये अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। भावों की निर्मल सरिता में
अवगाहन करने आई हूँ, सबका सारा दुख दर्द हरो, ये अर्घ्य भेंटने लाया हूँ। ये तपो मूर्ति है, आराधक है, योगीश्वर है महासंत, यह अरुण कामना देख सके, युग युग तक आगामी बसंत। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अन्नरिगे पद प्राप्त जयमाला पूर्णार्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। नमस्ते भगवान, नमस्ते भगवान, नमस्ते। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, जलो परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज्य की, समस्त आचार्य संघ की। प्रायः ये बात समझ में नहीं आती। चाहे आज हो चाहे कल हो, अतीत का ये भी कोई दिन हो, किंतु इनके ऊपर विश्वास ही करना आवश्यक होता है। वह क्या विश्वास है? विश्वास करना कब पड़ता है, इसके बारे में सोचो तो ज्ञात हो जाएगा। जब हमारी बुद्धि काम नहीं करती है और हमारे कोई भी इंद्रियां उसमें कोई दखलंदाजी नहीं कर सकती है, वहाँ पर विश्वास करने की आवश्यकता पड़ती है। चाहे मोह मार्ग में हो चाहे मोक्ष मार्ग में हो। महाराज जी भरोसा कैसे करे? अब ये बताओ, दुनिया के आप बिना भरोसे के कर रहे हैं आप? हाँ? आप लोगों के लिए क्या भरोसा देते हैं? कौन कौन देता है मुझे बताओ। भरोसा कहाँ पर नहीं होता, विश्वास कहाँ नहीं होता। विश्वास तो रखना पड़ता है। ये आकुलता तो यही नहीं, ऊपर तक चलने वाली है, क्योंकि हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही, कर भी नहीं सकती। कोई भी व्यक्ति उस ज्ञान की बात समझना चाहता था, जो इसका अधिकारी है उसको जाकर के पूछता है, आपने अपने जीवन में यहाँ तक अध्ययन करके कुछ पाया, उस अनुभव के कुछ क्षण हमें भी मिल जाए। मित्र है, तोड़ करके तो जवाब नहीं दिया जा सकता। उसकी जिज्ञासा है, ककहरा भी नहीं जानता और वह अनुभव की बात पूछ रहा है। हाँ, मुझे ऐसा अनुभव हो रहा, ऐसा अनुभव हो रहा। जब आपको ये ज्ञाति ही नहीं है कहाँ से वो प्रारंभ होता और कहाँ उसका अंत होता है, लेकिन फिर भी जिज्ञासा तो जिज्ञासा है।
नहीं करना है क्या महाराज? मैं कहाँ कह रहा हूँ, आपको नहीं कहने से तो और ज़्यादा प्रश्न उठेंगे। लेकिन ऐसे स्थिति में वो क्या बताएगा? वो ये बताएगा वहाँ तक जहाँ पर मैं हूँ वहाँ तक आने के लिए ये रास्ता है, आप इसको तैयार करो। महाराज आपके लिए 15-16 साल लग गए, तो अब हमारे लिए कितने लगेंगे? नहीं नहीं, यह 15 साल 16 साल की कोई आवश्यकता नहीं। आपकी जिज्ञासा इतनी तगड़ी है, संभव है अल्प समय में भी आपको वह बता सकते। 16 वर्ष ही अनिवार्य है नहीं, लेकिन कुछ न कुछ तो उसमें प्रवेश करने के लिए चाहिए। तो प्रवेश तो आप थोड़े बहुत कर लोगे, लेकिन उस अपारता का अनुभव आप कैसे करेंगे? न तैरना जानते हैं, न डुबकी लगाना जानते हैं, और आप उसके तलस्पर्शी ज्ञान चाहते हो। कैसे हम बताएं? फिर भी आप थोड़े बहुत हमें शांति मिल जाए, मान्य रूप शांति हो तो देख लो, उसको संतुष्ट यदि उसमें हो जाते हैं तो ठीक है। आप लोग बताओ, वैद्य लोगों के पास आप जाते हैं और उनसे पूछते भैया हमारी ये शिकायत है, ये ठीक हो सकता है कि नहीं? ठीक तो हो जाएगा, लेकिन जैसा मैं कहूँगा वैसा करोगे तो हो जाएगा। मैं तो कुछ जानता नहीं है, हम जानते तो नहीं, ये भी मैं जानता हूँ। और मेरी वैद्य की विद्या आप जानना चाहें तो कम से कम कितने साल लगेंगे? परीक्षाओं की अपेक्षा से भी बरसों लगेंगे। आपने किसको किसको दवाई दी है बताइए? उनको भी दी, उनको भी दी, उनको भी दी, उनको भी दी, सब ठीक हो गया? सब ठीक हो गया ऐसे सुनने में आया। मुझे दवाई दोगे और विश्वास दिलाओगे यह ठीक हो जाएगा? विश्वास दिलाना बहुत कठिन है। मैं विश्वास तो नहीं दिला सकता कि, इसलिए विश्वास करने की बात होती है, विश्वास लेन देन की बात नहीं होती। बहुत अच्छा, जो बात लेन देन की नहीं है और उसमें हमारी बुद्धि काम नहीं कर सकती, तो वहां पर तो आंख बंद करके ये तो अंधविश्वास हो जाएगा। सुनो वैज्ञानिकों, विश्वास हमेशा हमेशा अंधा ही होता है। भगवान ने जो देखा है वह सही है। सही कैसे आपने कहा? क्योंकि उनके पास कोई राग नहीं, द्वेष नहीं, अज्ञान नहीं। राग द्वेष के पक्ष रखते हो तो आपके ऊपर लोग अविश्वास कर सकते हैं। और यदि आप राग द्वेष नहीं करते हैं तो भी आपके सर्वज्ञत्व की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे आपको यहाँ पर उपलब्ध हुआ वह, उसी प्रकार आप लोग भी चलेंगे। विश्वास मार्ग यही है,
लेकिन मंजिल में जो जाकर के बैठा उसको पूछो तो वो ये कहेंगे भैया एक सीढ़ी से प्रारंभ कर दो, ये मंजिल बहुत सारे हैं। लेकिन एक के बाद एक कदम रखते जाओगे, एक एक माला, माला समझते हो, खंड जिसको बोलते हैं, वो पार करते करते जाओगे तब कहीं जा कर के अंतिम मंजिल तक पहुंच पाओगे। लेकिन ये ध्यान रखना, मैं वहां पर बैठा हूं ये दिख तो रहा है, लेकिन वहां पर जाने के लिए भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। उसमें कोई कमी हो जाए बहुत कठिन है। अब एकाध सीढ़ी पर चढ़ता है, समझ में बात आने लग जाती है, इधर उधर देखेंगे तो चक्कर संभव आ सकता है। इसलिए अब कहाँ देखें, नीचे नहीं देखते, किंतु ऊपर के भरोसे पर चलो। नसेन के ऊपर चढ़ते चढ़ते गए, तब कहीं जाकर के उसे लगा जिसको हम जानना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, वहाँ तक स्वयं को ही जानना पड़ता है। अनुभव किसी का किसी को दिया नहीं जा सकता। एक धारणा पक्की बना दो। दूसरे के अनुभव के कुछ नोट्स आप ले करके आज परीक्षा देते हो और पाठ्यक्रम जो रखा है उसको कभी देखते नहीं हो, क्योंकि निर्देशिका के ऊपर तो आपका विश्वास है, पाठ्यक्रम के ऊपर नहीं। ऐसा क्यों? ये दुर्लभ है, होना बहुत कठिन है। यद्यपि इसी में से प्रश्नावली आती है उसमें, किंतु इसके अध्ययन से जो अनुभव होने लग जाता है वह उस निर्देशिका से नहीं उत्पन्न होता। इसलिए जब हम पढ़ते थे लौकिक विद्यालय में, उस समय निर्देशिका या पत्रिका या मैगजीन आदि आदि कोई बहुत कम लोगों के हाथ में आते थे, और शिक्षक लोग कहते थे उनकी ओर नहीं देखना, उनको पढ़ना नहीं, नहीं वो निर्देशक है, अभी निर्देशन के योग्य नहीं हो आप, अभी तो बोध दिया जा रहा है उसी को पढ़ लो। आज सबसे ज़्यादा कमी यदि हो रही है, बच्चे शिक्षक को भी निर्देशन देना प्रारंभ हो चुका है। इसलिए आपको भी गर्व होने लग जाता है, हमारा बेटा शिक्षक को भी देता, नहीं समझे सिर फिरा हुआ होगा, नहीं समझे। उनको जो अनुभव है वो बताने की बात नहीं है, किंतु वहाँ तक जाने का रास्ता तो दिया जा सकता है। तो थर्मामीटर के द्वारा देखा, क्या देखा? ज्वर नापने का यंत्र माना जाता है वो, और 105 डिग्री वाला ज्वर है ये ज्ञात हो गया, लेकिन उसको अनुभव नहीं हो रहा, क्योंकि अभी तक ज्वर क्या होता यही उसको मालूम नहीं था। थर्मामीटर में क्यों आया वो? जिसने थर्मामीटर लगाया उसके दिमाग में क्यों नहीं आया? तो वह एकदम दिमाग में नहीं आता, नहीं समझे।
एकदम दिमाग में नहीं आता। हाँ, नाड़ी के माध्यम से यदि देख लेते तो अवश्य आ सकता।